थोड़ी चाहिए और किसी को थोड़ी चाहिए। So it is clear. Our chapter is linear inequality. There are 4 types of inequalities. Linear equation का मतलब ये होता है this is 2 variable, this is 1 variable. हमें solve करना है, we have to find the suitable value of variable. चिराग clear है आपको? Yes sir, clear है. तो strict inequality और ये slab inequality हो गई. Now depends upon the situation कि हमारा x natural number है, whole number है, integer है, क्या है, ठीक है? अब हमें rules देखने हैं. इनइक्वालिटी के रूल्स क्या होंगे? जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें रूल्स क्या फॉलो करने इस बात को समझना होगा. फर्स्ट थिंग, ट्रांसपोज इन द सेम वे. ट्रांसपोज कौन सा? ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला ट्रांसपोज इन द सेम वे एज इक्वालिटी. जैसे हम इक्वालिटी में इधर उधर ट्रांसपोज नहीं करते कि b को उधर भेज दिया तो माइनस b हो गया, या ax को उधर भेजा तो माइनस ax हो गया. तो ट्रांसपोज करने में साइन चेंज हो जाता है, तो इसमें भी वही कर लेना, कोई डिफरेंस नहीं है. क्लियर? तो ट्रांसपोज डज इन द सेम वे एज इक्वालिटी. जो इक्वालिटी में ट्रांसपोज के रूल्स होते हैं वही यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना. तो ट्रांसपोज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा. आपने उधर भेजा, इधर उधर, ठीक है? क्लियर? सेकंड रूल, if we multiply or divide whole inequality by a negative number, then reverse the inequality. इसका क्या मतलब है? देखो, आपके पास है 2 is less than 4. ये सब जानते हैं. 2 is less than 4. अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो क्या होगा? -2 डैश -4. अब बताओ कौन बड़ा है? तो रिवर्स करना पड़ेगा ना. अगर आपने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, देन सिंपली क्या करना है? कर लो मल्टीप्लाई, कर लो डिवाइड नेगेटिव से. लेकिन जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप इनइक्वालिटी को रिवर्स कर लेना, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी सिचुएशन. क्लियर है? ये सेकंड रूल है. थर्ड रूल, इफ वी टेक आपको मालूम है इक्वालिटी में क्या करते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं. एक दोनों साइड कुछ भी ऐड कर लो, दोनों साइड कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, वो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन दोनों साइड अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम. जैसे ही आपने नेगेटिव मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो आपको इनइक्वालिटी को रिवर्स करनी पड़ेगी. आप दोनों साइड का स्क्वायर भी कर सकते हो, दोनों साइड की स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, वगैरह वगैरह, ये सारे आप ऑपरेशन कर सकते हो. लेकिन इनइक्वालिटी में ब्लाइंडली मत करना. तो नेगेटिव का बता दिया, पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थर्ड, इफ वी टेक रेसिप्रोकल of both sides, then reverse the inequality. रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर लेना. फॉर एग्जांपल देखो, 2 is less than 4, राइट है? अब रेसिप्रोकल करोगे 1/2 बन जाएगा, और रेसिप्रोकल करोगे 1/4. तो अब क्या होगा? डैश. कौन बिगर है? 1/2. तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, तब ट्रू आएगा अगर आपने रेसिप्रोकल किया. ठीक है? चिराग क्लियर है इतना? यस सर, क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं. हमारा जो सिलेबस है, आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी हो सकती है. हमारा जो सिलेबस है दैट इज कन्फाइंड टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल. बस वन वेरिएबल में रहेगा. जो हमारा
सिलेबस है 1 वेरिएबल या मैक्सिमम 2 वेरिएबल में भी जा सकता है, जब हम उसको नंबर ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे, हम उसको ग्राफिकली भी प्लॉट करके देखेंगे, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये जाएगी 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में, या 2 वेरिएबल में जाएगी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी है, और लीनियर इनइक्वालिटी में हमारे वेरिएबल मैक्सिमम 2 जाएंगे, थर्ड वेरिएबल आते ही वो 3D बन जाएगा, वो इनइक्वालिटी में नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास और क्या क्या हो सकती है इसमें, और हो सकती है ax plus by plus c is more than 0, ax plus by plus c is more than equal to 0, ax plus by plus c is less than 0, ax plus by plus c is less than equal to 0। ये हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इन दोनों में से, ये हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है, ये 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल। तो हमारे सिलेबस में 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल का हमें ग्राफ भी करना है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, और इसमें हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी, ये करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर नंबर 5 को बीच में क्यों उठाया मैंने चैप्टर नंबर 5 को 6 को बीच में इसलिए उठाया है, चैप्टर नंबर 4 तो हमें नहीं करना, चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका कोई यूज नहीं आपका 12th में भी, उसको ड्रॉप करेंगे, उसको नहीं करेंगे। मुझे चैप्टर नंबर 2 कराना है आपको, रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन एंड फंक्शन करने के लिए इनइक्वालिटी आनी जरूरी है, अगर आपने इनइक्वालिटी नहीं सीखी तो आप रिलेशन फंक्शन नहीं सीख पाओगे, तो इसलिए हम इनइक्वालिटी को पहले ले रहे हैं, उसके बाद हम देख लेंगे एज पर योर सिलेबस रिलेशन फंक्शन करना है या हम चैप्टर में स्टार्ट किया था शुरू में कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करना है, या इनइक्वालिटी तो करना ही करना है अभी, उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना है या रिलेशन फंक्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप लोगों को क्या सिलेबस आपका चल रहा है स्कूल में, या कॉमन चैप्टर लेके चलो सबके सिलेबस, और समर वेकेशन में हम काफी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी का कोई भी चैप्टर आ रहा है वो कर लेंगे। दिस इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम, अब इसके ऊपर देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल देखो कैसे करने वाला हूं मैं, ध्यान से देख लो। अभी यहां देख लो एग्जाम्पल 1 में मैं बोला है सॉल्व 30x इज लेस देन 200, और इसमें हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशन चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दूसरा x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अकॉर्डिंगली मैंने बोला था सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन गिवन कंडीशंस, ये मैंने बताई थी बात। तो हमें गिवन कंडीशन क्या कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है इंटीजर है, इसको सॉल्व करना है। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इन 1 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, हम 20 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने में कोई इशू नहीं है। तो x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 200 by 3, x is less than 200 by 3, right? हाँ 30 ओके, x के आगे 200 by 30। अब आप इसको क्या करोगे, क्योंकि हमें इंटीजर और नेचुरल नंबर चाहिए, आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, x is less than 6/2/3। ठीक है, अब जो हमारा x है, मैं इसको सॉल्यूशन को नंबर लाइन में भी दिखा रहा हूं और सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिख रहा हूं और सॉल्यूशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख रहा हूं, तीनों तरह से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, नंबर लाइन ये सब हम कर चुके हैं सेट वाले चैप्टर में, इसलिए सेट मैंने पहले पढ़ाया था क्योंकि ये सारी चीजें सेट पे कर चुके हैं। तो नंबर लाइन में कैसे शो करोगे इसको, ये देखो हमें नेचुरल नंबर लेना है, मेरा नेचुरल नंबर की नंबर लाइन, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 6 के आगे वाला। तो इससे छोटे वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 6। तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं तो मैंने पूरा शेड नहीं किया, मैंने उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया।
इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? इसका रोस्टर फॉर्म आएगा 1 2 3 4 5 6। इसका सेट फिल्टर क्या आएगा? x such that x belongs to natural number where x is less than or equal to 6। समझ में आया? नंबर वो नेचुरल नंबर होता है? 6 2 3 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता ना, तो फिर कैसे ले सकते हैं उसको नेचुरल नंबर की कैटेगरी में? ये समझ में आ गया? तो ये नंबर लाइन में भी शो कर दिया, ये मैंने आपको सेट फिल्टर में शो कर दिया, ये मैंने आपको सॉरी ये रोस्टर में शो कर दिया, इस पे शो कर दिया सेट फिल्टर में। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या शो करना है? एज एन इंटीजर। तो आप क्या करोगे? अब आप नंबर लाइन पूरी बना दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 6 पे ये सारे आ जाएंगे काउंटिंग में, ये सारे काउंटिंग में आ जाएंगे क्योंकि इंटीजर है। इसकी रोस्टर कैसे आएगी? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 स्टॉप है। इसको सेट फिल्टर में कैसे स्विच करोगे? x such that x belongs to integer where x is less than equal to 6। 6 से छोटे इंटीजर ले रहे सारे, 6 लेना है या 6 से छोटे ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस जा रहे हो। समझ में आ गया? तो इस तरह से कोई डाउट है आपको? आप नोट डाउन कर लो कि सारा सर एक बारी उसका सेकंड पार्ट समझाना, वो इंटीजर्स वाला। इंटीजर से छोटे इंटीजर कौन से होंगे? 62/3 से सर सारे ही होंगे जो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड थे। बस 6 से लेफ्ट में सारे हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, 6 के लेफ्ट के सारे इंटीजर काउंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है? ये सारा नोट ओके डाउन सर। करो, फिर आगे चलते हैं। अभी जितने मैंने सारा बताया है, थ्योरी बताइए और एग्जांपल बताया, सारा नोट डाउन कर लो। अब डाउट का सिस्टम क्या रहता है मेरे पास? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। डाउट का सिस्टम ये रहता है, जैसे मैंने आपको वर्कशीट दी है और ये आपके सामने एनसीईआरटी है। आप मेरे को ग्रुप में अपने डाउट सेंड करोगे फ्री हैंड, मुझे देखना पड़ता है कि कितना टाइम चाहिए डाउट के लिए, उसी हिसाब से मेरी टाइम प्लानिंग होती है कि क्लास में कितने टाइम मुझे डाउट रखने हैं। तो आप अपने वर्कशीट से रिलेटेड डाउट या एनसीईआरटी से रिलेटेड डाउट तो मेरे को एक बार ग्रुप में सेंड करोगे इंडिविजुअली, जो ग्रुप में सेंड करोगे वही डाउट पर टेकअप करोगे, ठीक है? And मैं कभी भी आपकी चेक भी कर दूंगा वर्किंग क्लास में कि आप मुझे दिखाओ आपने काम वर्किंग करके। ऐसे ही नहीं कि बस बिना सोचे समझे बस आप डाउट भेज करो, आपको ट्राई करना है। आप डाउट जितने मर्जी पूछो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले ट्राई करना है। बिना ट्राई करे डाउट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? और ग्रुप में सेंड करोगे मुझे डाउट्स पहले।
तो ये ड्रॉ करेंगे। और आप लोग एक चीज का ध्यान रखोगे, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, एक्स और एन मेरा एक जैसा लगता है, क्योंकि मैं एक्स लिखता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ एक्स और एन देखने में एक जैसे ही लगता है, तो यदि एन और एक्स आ रहा होगा तो मुझे कंफर्म कर देना। ठीक है, नेचुरल नंबर में जैसे देखा है ऐसा लग रहा है एन लिखा है एक्स लिखा है, मैं जितनी मर्जी कोशिश करूँ मेरी हैंडराइटिंग में वो एक जैसे ही देखने में लगता है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहना इसमें। ठीक है। जवाब लोगे? यस सर, हो गया। आप लोग बताओ कितना रहेगा, नहीं कर लो, जल्दी से कर दो।
और डू क्लियर? चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ। प्रश्न हो गया आपका? मैंने आपको नंबर लाइन में भी शो किया, सेट बिल्डर में भी शो किया, रोस्टर में भी शो किया। अब मैं वही शो करूंगा जो क्वेश्चन डिमांड करेगा। आपको तीनों मेथड समझ में आ गए? क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि शो दिस ऑन नंबर लाइन, शो दिस इन रोस्टर फॉर्म, शो दिस ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको पता है सेट बिल्डर को, क्योंकि अभी कोई सेट से रिलेटेड हो गया ना चैप्टर, तो ऐसे ही आपकी जो 11 के चैप्टर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। अब अगर सेट नहीं पढ़ा होता ये सब समझ में नहीं आ रहा होता आपको, तो ये बात ध्यान रखना कि एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड। तो इसमें कुछ भी मिस करोगे आगे ट्रबल करने वाला है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल 2 की। हमें सॉल्व करना है 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। हमारा है x है इंटीजर और सेकंड है x है रियल नंबर, ठीक है। और हमें इसको दिखाना है, मैं इसको दिखाऊंगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। चलो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्योंकि 5x माइनस 3x इज लेस देन 1 प्लस 3, मैंने बोला ट्रांसपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x इज लेस देन 4, पॉजिटिव से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज लेस देन 2। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? x 2 से लेस है तो -3, डॉट 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 लगा दो पहले, -3 -2 -1 0 और 1 बस, क्योंकि 2 से लेस है। और रियल नंबर में कैसे शो करोगे? रियल नंबर में इस साइड ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि नेगेटिव इंफिनिटी से जा रहा है, और नेगेटिव इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में आती है, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 को लेना नहीं है, वो भी ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए वो भी ओपन ब्रैकेट आएगा। ये रियल नंबर के लिए हो गया और ये इंटीजर के लिए होगा। क्लियर है? यस चिराग, क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल 3। इसमें है सॉल्व करना है 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7। इसमें मैं कुछ नहीं बोला कि x क्या है, हमें कुछ नहीं बोला x क्या है, और हमें ये नहीं बताया सॉल्यूशन में नंबर लाइन बतानी है, सेट बिल्डर बनानी है, फिर रोस्टर बताना है। तो हम x को रियल नंबर मानेंगे और रोस्टर में ही बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6x माइनस 4x 3 माइनस 7, राइट? 3 माइनस 7 तो क्या -4 इज लेस देन 2x। सो -4/2 इज लेस देन x, -2 इज लेस देन x, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते, मान लो ऐसे नहीं करते, आप क्या करते? 4x माइनस 6x इज लेस देन 7 माइनस 3, आप कुछ ऐसे करते हैं तो क्या होता? ये होता -2x इज लेस देन 4। अब आप -2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता? x इज मोर देन 4/-2, क्योंकि आपने -2 से डिवाइड किया है इसलिए इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देते, तो जाता है x इज मोर देन -2। ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, x इज मोर देन -2। अब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब मैंने आपको दोनों तरह सॉल्व करके दिखा दिया, ये गलती मत करना, ठीक है। इसमें मुझे इनइक्वालिटी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि x पॉजिटिव था। इसमें जो मैंने कोएफिशिएंट को ट्रांसपोज किया क्योंकि वो नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव से डिवाइड किया, इसलिए इनइक्वालिटी को रिवर्स किया। क्लियर है बात? आपको क्लियर हो गई बात ये? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? x हमारा बड़ा है इससे -2 से, यहाँ पर -2 रखूंगा, क्या -2 को इंक्लूड करना है? नहीं करना। और कहां तक जाना है? पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाना है। सॉरी नेगेटिव, -2
और नेगेटिव 2 को इंक्लूड नहीं करना है। इज इट क्लियर? चिराग क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4 सॉल्व करना है 5 माइनस 2x अपॉन 3। अब हमारी सिर्फ स्लैक इनइक्वालिटी आ गई। अब यहां पर आपको एक चीज मैं बता दूं, इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से इनइक्वालिटी एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट? मैं उसका रीजन बताता हूं। डिनोमिनेटर में आपको कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें वेरिएबल होगा। वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी में जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा। तो वो जब तक नहीं सीखोगे इनइक्वालिटी इनकम्प्लीट है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल को सॉल्व करने का बिल्कुल अलग तरीका होगा। जब मैं इस बुक से खत्म कर दूंगा, मैं एनसीईआरटी से जब ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, तो मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊंगा। मैं एक वर्कशीट दूंगा और उसमें 2 टॉपिक कराऊंगा, वो बात में करेंगे कौन से जो इसमें नहीं है वो करना जरूरी है। ठीक है, अभी तो जितना बेसिक एनसीईआरटी में गिवन है उसको समझ लेते हैं। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर आ गया x माइनस 30 और यहाँ पर आ गया 5 माइनस 2x अपॉन 3। आपको मालूम है इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। कितना हो गया 10 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब मैं कोई दूसरे वाले से करूँ, नेगेटिव 4x नेगेटिव x इज लेस देन नेगेटिव 30 नेगेटिव 10। कितना हो गया नेगेटिव 5x इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव 40। मैं नेगेटिव 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव 5 से डिवाइड करके यहाँ x आ जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें नहीं बताया x क्या है तो हम रियल नंबर ट्री के हिसाब से लेंगे और दूसरे फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा 8 या 8 से बड़ा हमारा आंसर होगा। दिस इज आंसर। 8 को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, एंड इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो आपको ओपन ब्रैकेट ही रखना है। और हमेशा आपको ये रोस्टर फॉर्म में ये रूल याद रखना, लेफ्ट साइड पे स्मॉलर नंबर होगा, राइट साइड पे ग्रेटर, जैसे नंबर लाइन दो। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट करते हैं हम एग्जांपल नंबर 5। चिराग इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। अब उन्होंने बोला है जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे दिखाओ, ग्राफिकली दिखाओ। तो उसको ग्राफिकली दिखाएंगे। ठीक है, हमारे पास है 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9 और इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली मैंने बताया था पहले वाले पार्ट में, तो मैंने सारे करके दिखा देंगे। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7x माइनस 5x इज लेस देन 9 माइनस 3, 4x 2x is less than 6x is less than 3। नंबर लाइन हमें बोला नहीं है तो नंबर लाइन की तरह नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन लेके चलेंगे। 0 1 2 3 यहां पर आएगा -1 -2। अब देखो हमें क्या करना है, हमें 3 से छोटे रियल नंबर लेने हैं। तो जब 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 3 पे मैं व्हाइट बॉल बनाऊंगा। 3 को इंक्लूड नहीं करें तो व्हाइट बॉल, अगर 3 को इंक्लूड करेंगे तो डार्क बॉल बनाएंगे। और 3 से लेस जाना है तो आप क्या करोगे, इधर शेड कर दो, इधर शेड कर दिया। ठीक है, ये आंसर हो गया। और वैसे कैसे होगा रोस्टर में 3 ओपन माइनस इंफिनिटी ओपन। वो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। इंफिनिटी है तो माइनस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, उसका मतलब अंडरस्टूड होता है। ये इंफिनिटी एरो बना दिया ना आपने, एरो का मतलब ये और ये है कि राइट साइड को इंफिनिटी पे जा रहा है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंफिनिटी पे जा रहा है। इट इज अंडरस्टूड। क्लियर? चिराग क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6।
सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। देखो हमारे पास है 3x minus 4 upon 2 more than equal to x plus 1 upon 4 minus 1 और सॉल्यूशन निकालना है नंबर लाइन पे। तो कैसे रहेगा 2 3x minus 4 more than equal to LCM 4 x plus 1 minus x minus 3 by 4, ठीक है। ये हो गया 3x minus 4, ये हो गया 6x minus 8, ये हो गया 5x, 5x is more than equal to 5, x is more than equal to 1, ठीक है। अब आप उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपको 1 को इंक्लूड करना है तो 1 को मैंने डार्क बॉल बना दी और इस साइड पूरा शेड कर दिया और इसकी रोस्टर क्या होगी 1 इंक्लूड अप टिल इंफिनिटी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट ले रहा हूं मैं एग्जांपल 7। अब आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम 7 8, दो वर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है 6.1। उसके बाद ग्राफिकल है, ग्राफिकल के लिए आप अपने पास ग्राफ की बुकलेट लेकर आओगे, कार्टेशियन प्लेन पे करना है, ठीक है। तो अभी मैं 7 और 8 एग्जांपल करा रहा हूं और आपको फिर ये एक्सरसाइज खत्म कर देनी है 6.1। डाउट डिस्कस करके हम ग्राफ पे आ जाएंगे या सेट्स के भी डाउट्स होंगे, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप प्रोवाइडेड आप करके आओगे और मुझे पहले सेंड करोगे कौन कौन से डाउट्स हैं। चलो दो डाउट में दो एग्जांपल करा रहा हूं, देख लो। मीनवाइल रीड कर लो, एग्जांपल 7 को रीड कर लो। एग्जांपल 7, what does it say? The marks obtained by a student of class 11 in first and second terminal. फर्स्ट टर्मिनल में, सेकंड टर्मिनल में। फर्स्ट टर्मिनल में उसके मार्क्स आए 62, सेकंड टर्मिनल में उसके मार्क्स आए 48। Find the minimum marks he should get in the annual examination. एनुअल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स लाने चाहिए? तो टारगेट कुछ अच्छा नहीं है उसका, बस पास होना चाहता है वो। कम से कम 60 मार्क्स आ जाए एटलीस्ट तो वो बनाना चाहता है, एवरेज बनाना चाहता है, एवरेज एटलीस्ट 60 की एवरेज चाहता है। तो एटलीस्ट 60 का मतलब क्या हुआ? कम से कम 60 आ जाए, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, भगवान बना दे। ज्यादा आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 60 चाहिए। नहीं तो स्कूल ने बोल दिया मैथ्स ले लेंगे तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे आप। कंडीशन लगा दी उन्होंने कि फर्स्ट में आपका रिजल्ट देख लिया, सेकंड में रिजल्ट देख लिया, ड्रॉप हो रहा है। एनुअल में अगर आपकी तीनों की एवरेज 60 नहीं बनी तो यू हैव टू ड्रॉप मैथ्स, ऐसा कुछ कंडीशन मिल गई है। अब वो सोच रहा है मुझे क्या स्कोर करना है एनुअल में, वो टारगेट बना रहा है। चलो तो एवरेज है 60, एटलीस्ट 60 मार्क्स चाहिए। तो 60 या 60 से ज्यादा आ जाए चलेगा? वो क्या चाहता है? एवरेज जो है 60 आ जाए या 60 से ज्यादा। तो इधर एवरेज निकाल रहा हूं, एवरेज कितनी है इसको x मान लो, तो उसकी एवरेज कैसे बनेगी? 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइड बाय 3। तो बस ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी कन्वर्ट हो गई इनइक्वालिटी में। पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते थे इक्वालिटी में, अब आप कन्वर्ट कर रहे हो इनइक्वालिटी। सॉरी 4x 48, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? सॉल्व कर लो उसको, बताओ कितने मार्क्स चाहिए इसको, फाइंड आउट। उसको एनरोल में कितने चाहिए आप बताओगे मुझे, डू इट।
तो क्या उसको एग्जैक्टली 70 लाने हैं? तो उसके जो मार्क्स हैं एक्स एनुअल में, तो 70 लाए तो एग्जैक्टली एवरेज 60 की बन जाएगी। अगर 70 से ज्यादा लाएगा तो एवरेज इंप्रूव हो जाएगा। तो कम से कम 60-70 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? चिराग सर एक बार वापस बताना। सॉल्व करो पहले, जी सर। सॉल्व करके पता चलेगा ना आपको। मैंने तो आंसर बता दिया। चिराग आ गया आपका आंसर? यस सर, आ गया। अब मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 8। चलो देखो क्या आएगा। एग्जाम्पल 8 हमें फाइंड करनी है। फाइंड, चिराग का म्यूट कर दो, आपके पीछे यहाँ साउंड आ रहा है यहाँ पे। To find all pairs of consecutive odd numbers. हमें जितने पॉसिबल पेयर है कंसेक्टिव ऑड नंबर। कंसेक्टिव ऑड कैसे होंगे? 1 के बाद 3, 9 के बाद 11, ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के पेयर्स हैं। हमें पॉसिबल फाइंड करने हैं सारे पेयर्स, both of which are larger than 10, both larger than 10। तो कंडीशन है सम लेस देन 40। ठीक है, और ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ये कंडीशन यूज करके हमें वो पेयर फाइंड करना है। देखो हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इन द पेयर be x and x belongs to natural number. Therefore, the second number in the pair will be कितना होगा? हाँ, सेकेंड नंबर क्या होगा पेयर में? अभी हम लेट कर रहे हैं बेटा, x+2 होगा। तो मैं ज्यूम कर रहे हैं, कंडीशन थोड़ी लगा रहे हैं, तो मैं ज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कंडीशन लगाओ, बोथ लार्जर देन 10। ये कंडीशन तो हमारी है x मोर देन 10 है, x+2 भी लार्जर देन 10 है, दोनों लार्जर देन 10 हो गए। फिर दूसरी ये दो कंडीशन लग गई यहाँ पर, ये वाली दो कंडीशन हो गई। अब ये वाली कंडीशन क्या है? सम लेस देन 40। तो सम क्या है? x प्लस x+2, उनका सम लेस देन 40। अब इन कंडीशंस पे वर्क करना है। तो देखो एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ पर आया x मोर देन 10 और यहाँ पर आया x मोर देन 8। तो इसमें से मैं, अगर मुझे बोला कि 10 से बड़ा होना चाहिए और 8 से भी बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। दोनों कंडीशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ। यहाँ की सेट थ्योरी लग रही है। दोनों कंडीशन का मतलब बोथ। तो जरा नंबर लाइन में चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ ये 8 है, अभी मैं बोल रहा हूँ 10 है। तो बोल रहा है कि 8 से बड़ा होना चाहिए एंड 10 से भी बड़ा होना चाहिए।
दोनों बात माननी है, तो दोनों बात मानने के लिए मैं क्या मानू बोलो, 10 से बड़ा होना चाहिए। दोनों बात मान ली, तो दिस इम्प्लाइज x हमारा 10 से बड़ा है। तो नंबर लाइन पे तो करके इंटरसेक्शन लेने की, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों बात पे कॉमन क्या है, तो सेट थ्योरी यूज हो रही है यहाँ पे। समझ में आ रही बात, कैसे निकाला हमने। अच्छा, इधर से क्या मिल रहा है, इधर से मिल रहा है 2x plus 2 is less than 40, इधर से मिल रहा है 2x is less than 38, इधर से मिल रहा है x is less than 19, x 19 से छोटा होना चाहिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना, कंडीशन हमें मिल गई, पेयर बनाते हैं। चलो पेयर बनाने के लिए हमने क्या किया, x मोर देन 10 लो, तो 11 लेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 13, एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर 13 के बाद 15, तो दूसरा पेयर भी वैलिड है, तीसरा पेयर 15 17 रख लिया, ठीक है। क्या 17 19 रख सकता हूं मैं, क्या 17 19 रख सकता हूं, क्यों, कंडीशन एक्स पे लग रही है, एक्स पहले वाला नंबर है, कंडीशन किस पे लग रही है, एक्स पे, क्योंकि पहले वाला नंबर है, 19 एक्स के बाद है। समझ में आया, तो मेरे पास कितने पेयर बने ऐसे, 4 पेयर। क्लियर हो गया, आपको क्लियर है ये चिराग, ये सब क्लियर है। चलो ठीक है, नाउ स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, इसको स्टार्ट कर लो, ये सारी बारी रिवाइज कर लेना। जो आपके पास अब फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है आपके पास, अब आगे आके हम शेयर कर देंगे, चले जाते हैं 6.1 पर, 6.1 की 6.1 दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको स्टार्ट करो। जहां भी आपके पास ध्यान रखना आगे बहुत यूजफुल है, तो देखो ये यहां पर ये क्या है, एंड में दोनों कंडीशन लगाई है हमने, और ये और है, ये भी कंडीशन लगेगी, इसलिए इसको देखो किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर, इसको अगर मैं साथ में लिखूं तो कैसा लिखा जाएगा, x is more than 10, x is more than 10, that is less than 90, ये ऐसे कंबाइन होके आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों कंडीशन यूज करनी है, मतलब ये तीनों ही कंडीशन यूज करनी है, ये भी इन दोनों से हमने एक कंडीशन ये बना दी मोर देन 10 वाली, और x हमारा बीच में सैंडविच हो रहा है 10 और 19 के, और इंक्लूड भी करना 10 और 19 को, 10 को तो वैसे भी ले सकते हैं, कोई कैन ऑड नंबर नहीं है, 19 को नहीं लेना क्योंकि और तो है, लेकिन वो कह रहा है कि लेस देन आना चाहिए x, उसकी कंडीशंस का ध्यान रखना हमेशा। जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे ना, वहां पे कंडीशंस लगेंगी, यहाँ पे कंडीशन को सॉल्व करना सीख रहे हो, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो कि x के लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है, वो कंडीशंस है। आप x को कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कुछ भी ले लो, यहाँ पे ये क्या है, देखो ध्यान से समझिए बात, ये आपका रिलेशन फंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा कैलकुलस को उसके ऊपर बेस्ड होगा। रिलेशन फंक्शन आपको अंडरस्टैंड कराना सिखाता है कंडीशंस, तो अभी इनइक्वालिटी में आप पेयर ऐसे नहीं बना सकते, कितनी सारी कंडीशन लग रही है, एक कंडीशन लग रही है नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन लग रही है ऑड होना चाहिए, तीसरी कंडीशन लग रही है दोनों को 10 से बड़ा होना चाहिए, फिर सम लेस देन 40, ये सारी कंडीशंस ढूंढ करके हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये कंडीशंस ही हमारी रिलेशन फंक्शन में काम करेंगी। और जब हम ग्राफ में आएंगे, ग्राफ में भी सारी कंडीशंस चलेंगी, हमें कॉमन सिचुएशन निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग द कंडीशंस, तो ये कंडीशंस अंडरस्टैंड करना है, अभी आप पूरा इसमें एक्सरसाइज कर लो, ठीक है।
सर एक बारी वापस बताना, वो हमने जो एग्जाम्पल 8 था उसमें हमने 17 और 19 क्यों लिया? क्योंकि 19 हमें वो कंडीशन दे रखी थी कि एक्स हमारा 19 से छोटा होना चाहिए। सॉल्व बोले ना, कौन सी बात है? हाँ, तो एक्स हमारा नेचुरल नंबर है ना, मैं सॉल्व करके बता दो एक्स इज लेस देन 4। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में बताऊंगा। आप ब्रैकेट में करके ब्रैकेट में एक्स से 4 से छोटे लोग नेशनल कौन कौन से होंगे, और मुझे नहीं पता करेक्ट है कि नहीं है। आप इसको करेक्ट मान लो, तो आप शो कैसे करोगे? 1 2, ठीक है ना? तो आप आंसर रोस्टर फॉर्म में चेक करना पीछे आंसर कैसे है। हाँ, 1 2 3 4 और आपने क्या सॉल्व किया? हाँ, तो इससे छोटा लेना है ना, इससे छोटा 4 का है ना, ये 4 1 by 6 है ना, 4 1 by 6 से छोटा नंबर सबसे पहले कौन सा है? 4 है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको लेस देन और इक्वल टू लगाना है, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सेट फिल्टर में आप इसको ऐसे लिखो, सेट फिल्टर हुआ कंप्लीट करो, पूरा ब्रैकेट लगा रखिए। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1 2 और वहाँ ना हो तो सीबीएस हो तो आईबी प्रेसिंग चले जाती है, वहाँ पे बाथरूम में भी एसी, उससे जो है वो नहीं फिर आईबी एसी में उसको बात है तो वो तो नहीं तो
Same. The whole main I'm sorry how people teach चिराग आप एक दिन प्रैक्टिस करके मुझे डाउट सेंड कर दो, ठीक है? क्या सर? अभी प्रैक्टिस कर लेना तो मुझे डाउट सेंड कर दो, ठीक है सर। ठीक है? चलो फिर आप 3 मिनट में बात करिए। ओके सर। experience